हेलो प्यारे बच्चों, महारिविजन सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस सीरीज में कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ्यक्रम का ट्रिक के साथ रिवीजन कर रहे हैं। 10 यूनिट्स में से 7 यूनिट्स हम लोग देख चुके हैं और इस यूनिट में हम लोग समास पर चर्चा करने वाले हैं। यदि पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जाइए और उन वीडियोज़ को देख लीजिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। लो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इकाई 2 समास पर चर्चा कर रहे हैं। हम पाठ्यक्रम के अनुसार से कट टू कट बात करेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि आप 4 ऑप्शन में से अपने सही उत्तर को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणो यानी 2 शब्द हैं। यहाँ पर एक शब्द है रामः, रामः च लिखा हुआ था। आपको इस तरह भी लिखा मिल सकता है रामश्च की जगह। यहाँ पर देखो विसर्ग संधि है। मैंने विसर्ग संधि में आपको पढ़ाया है कि विसर्ग के बाद यदि च छ ट ठ ता था में से आए तो कोई 3 श में से कोई ना कोई एक श करना है। तो आप देखेंगे च होने के कारण च का जो उच्चारण स्थान है इससे मैच करता है, इसलिए आपने इसकी जगह श कर दिया। तो इस तरह से बन गया रामश्च। तो रामश्च भी आपको लिखा मिल सकता है और इस तरह से भी रामश्च भी लिखा मिल सकता है। तो रामश्च और लक्ष्मणश्च हम इस तरह से समझ लें कि लक्ष्मणश्च। अब आपको क्या करना है, मूल रूप से राम था, ये जो विभक्तियां एक्स्ट्रा लगी हुई हैं हम इनको हटा देंगे, राम और लक्ष्मण को जोड़ देंगे। और राम और लक्ष्मण ये 2 हो गए, इसलिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बालकौ बनाते हैं ना, बालकौ, उसी तरह से राम लक्ष्मण के साथ इस तरह से औ लग जाएगा, बन जाएगा राम लक्ष्मणौ। और एक उदाहरण देख लेते हैं, लवः च कुशः च। यहाँ लव है और कुश है तो दोनों को हमने लव कुश लिखा और द्विवचन होने के कारण लव कुशौ कर दिया। इसी तरह से देखेंगे हरिः च हरः च, तो हरि और हर को दोनों को जोड़ करके ये जो विसर्ग है और च है इसको हटा देंगे और 2 हैं, हरि एक और हर, तो द्विवचन हो गया। तो उस वजह से हमने द्विवचन लगा दिया, हरि हरो बन गया। अब ये द्विवचन में तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन यदि 2 से ज्यादा हो, बहुवचन में हो, तब हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, यानी बहुवचन हो गया। तो देखो बालकः बालकौ बालकाः बनता है, बालकाः। इसलिए आप क्या करेंगे, धर्मार्थ काम सभी को जोड़ करके, देखो यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए दीर्घ संधि भी हो रही है। आपने देखा धर्म और अर्थ 2 शब्द है ना, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। धर्म माँ में भी आ है और अर्थ में भी आ है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ काम मोक्ष, इन सभी को जोड़ करके और अंत में हम बहुवचन लगा देंगे। जैसे मोक्ष शब्द है मोक्ष, तो अंत में आप कर देंगे मोक्षाः, बालकाः की तरह। जैसे बालक से बन गया बालकाः, उसी तरह से धर्मार्थ काम मोक्षाः। तो अधिक जो संभावना है वो कुछ इस तरह से द्विवचन के ही रूपों को पूछे जाने की संभावना है, जिसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पाठ्यक्रम में इसकी चर्चा हुई है, इसलिए ये अवश्य पूछा जाने की संभावना है। तो आप ठीक से देख लेंगे। तो इस तरह से हमने जो द्वंद्व समास को समझ लिया। तो यदि आपसे लव कुशौ लिख करके देता है तो आपको लवः च कुशः च ऑप्शन में से सही करना है। यदि आपके पास लवः च कुशः च लिखा हुआ है तो आपको लव कुशौ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में जो है कुछ अव्यय दिए गए हैं, उन अव्ययों के अर्थ को हमको समझ लेना। यदि हमने अर्थों को याद कर ली कि उन अव्ययों का संबंध किस अर्थ से है, तो आप उसके ऑप्शन को आसानी से पकड़ सकेंगे। अब हम देख लेते हैं। पहला शब्द है अनु। अनु का अर्थ होता है पश्चात, बाद में। जैसे हमने कहा अनुरथम, तो अव्यय में क्या होगा कि जैसे अनुरथम, जब ये शब्द लिखा हुआ है इस तरह से, तो अनु चला जाएगा बाद में, रथम आ जाएगा पहले। अब आप देखेंगे बन जाएगा रथस्य पश्चात, क्योंकि इस अनु का जो अर्थ है वो पश्चात है, तो बन गया रथस्य पश्चात, रथ के बाद। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आप देख लेंगे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो अनु का क्या अर्थ है पश्चात, और आपको पहले वाले शब्द में एक तो शब्दों को इधर उधर कर देना है, और पहले वाले शब्द में जो शब्द हम पहले प्रयोग करेंगे, रथस से हम पहले कर रहे हैं ना, जो इसका अर्थ है इसको हम बाद में प्रयोग करेंगे, बाकी जो है उसको पहले प्रयोग करेंगे और हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। अनु के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी तरह उप के साथ भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उप का अर्थ हो जाएगा समीपम।
तो हो जाए उपग्रामम, यानी ग्रामस्य समीपम। अब देखो समीपम अर्थ इधर चला गया, राइट हैंड में चला गया, और जो ग्रामम बचा हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, गांव के समीप। पहले का अर्थ था रथ के बाद और गांव के समीप। इसी तरह से सह का अर्थ होता है सहितम, यानी सहित, उसके साथ। सचक्रम, चक्रेण सहितम, चक्र के सहित, चक्र के साथ। तो सह में से सिर्फ स बचेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर, सह नहीं, सह में से हा हटा दिया गया है, सिर्फ बचा है स। तो सचक्रम, दो शब्द हैं, एक है यहाँ पर सा और ये जो है चक्रम, दो शब्द है। चक्रम आ जाएगा पहले, सह चला जाएगा बाद में। तो स किस अर्थ में? सहितम अर्थ में, तो आपने कह दिया सहितम। और चक्र के साथ है ना, तो साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पर चक्रेण करेंगे, तृतीय का रूप बनता है बालकेन, उसी तरह से बनेगा चक्रेण। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से यदि आप इन उदाहरणों को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार लिख करके देख लेंगे, तो इनसे संबंधित जो ऑप्शन आएगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे निर। निर का अर्थ होता है अभाव, किसी चीज का अभाव हो जाना। आपने शब्द बहुत सुना होगा निर्जन, निर्जन स्थान, यानी जहाँ पर जनों का, जन मतलब लोग, जहाँ लोगों का अभाव हो उसे कहते हैं निर्जन। तो निर्जनम, निर में आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि जो निर है ना, रा और यहाँ पर लिखा जन्म, इस तरह से जब रा ऐसा हो, यानी उसमें कोई स्वर न मिला हुआ हो और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए, तो ये रा ऊपर चला जाता है। इस तरह से आपने एक रा इस तरह से भी देखा होगा, लेकिन जब कोई व्यंजन आ जाए रा के बाद, तो ये रा ऊपर चला जाता है और बन जाएगा निर्जनम। तो यदि आपके पास ऐसा दिया हुआ निर्जनम, तो आप जान लेंगे कि यहाँ पर जो है जना नाम अभावा, अभाव अर्थ में निर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास जना नाम अभावा लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे जो अभाव अर्थ किसका था? निर का था। तो निर और जन, यहाँ पे निर्जन निर है, और जना नाम का मूल रूप क्या है? जन है, और नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बन जाएगा, तो बन जाएगा निर्जनम। इसी तरह से है प्रति। प्रति का अर्थ, प्रति है यानी प्रत्येक का अर्थ भाव लेकर के आप चलेंगे। जैसे हम बहुत शब्द प्रयोग करते हैं प्रतिदिनम, प्रतिदिन, तो इसका हो जाएगा, क्या करना है आपको, जो दिन शब्द है यानी जो बाद वाला शब्द है उसको हम 2 बार लिख देंगे, दिनम दिनम, और जो पहले अव्यय है इसको एक बार बाद में लगा देंगे, तो हो जाएगा जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। जैसे प्रतिग्रामम, तो बाद वाला जो शब्द है उसको 2 बार पहले लिख देना, ग्रामम ग्रामम, अब बाद में आ जाएगा प्रति। ये हमने देखा है कि जो अव्यय है वो बाद में हो जाता है, जो बाद वाला शब्द है वो पहले आ जाता है। हर एक शब्द में आपको इस तरह से मिलेगा, इनके स्थान का परिवर्तन, एक्सचेंज मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम अंतिम अव्यय है हमारा यथा। यथा का अर्थ है अनतिक्रम, यानी अतिक्रमण ना करके। जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम। अब देखो जो शक्ति है वो पहले आ गया, और जो यथा है वो बाद में चला गया। यथा का अर्थ है अनतिक्रम, यानी अतिक्रमण ना करके, शक्ति का अतिक्रमण न करके, यानी शक्ति से अधिक न जा करके, मतलब जितनी शक्ति है उतना ही, तो इसका अर्थ होगा यथा शक्ति। तो इस तरह से हमने अव्ययी भाव को समझा। अव्ययी भाव के इस तरह से उदाहरण है, उनको कैसे ऑप्शन के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे वो आपने यहाँ पर देखा। इन उदाहरणों को आप एक बार लिख करके देख लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस अर्थ अव्यय का कौन सा अर्थ है और हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग साथ में करना है। इन उदाहरणों को यदि आप याद कर लेंगे, तो इनसे संबंधित जो भी उदाहरण अन्य आएंगे उनको आप स्वतः कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास भी बहुत आसान है, देखेंगे इसमें क्या है, विभक्ति वाला जो प्रारूप है वो आपके उसमें लगा हुआ है। जैसे आपने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि जो विभक्तियां पढ़ी हैं, तो यहाँ पर हम द्वितीय से शुरू करें यदि, तो ग्रामम गतः। अब आपको क्या करना है, ग्रामम, ग्राम शब्द था पहले, ग्राम मतलब गांव, और हमने विभक्ति लगा दी ग्रामम, यानी जैसे बालक शब्द है, मूल रूप से बालक शब्द है, हम लगाते हैं बालकः, तो हमने अलग से विसर्ग लगाया ना, उस विसर्ग को जो भी हम बालकों में हमने औ लगाया, तो इसको हम कहते हैं विभक्ति, या कहें विभक्ति चिन्ह समझ लीजिए। तो ये हमने विभक्ति लगा दिया, तो हमको क्या करना है, विभक्ति को हटा देना है, जो मूल रूप बचेगा सिर्फ हमको उसको रखना है। इस तरह से जो विभक्ति का चिन्ह है, हमने मूल रूप हमने देख लिया, क्या है मूल रूप हमारा, ग्राम,
और यहाँ पर गतः लिखा हुआ है तो हमने जोड़ दिया इसको और बन गया ग्राम गतः। यानी कहने का मतलब कि आपको तत्पुरुष समास में जो विभक्तियों के चिन्ह हैं उनको हटा करके और जोड़ देना है, वही हमारा जो है समास हो जाएगा। लेकिन आपके लिए तब कठिनाई होगी यदि आपके लिए ग्राम गतः लिखा हुआ तो आपको ग्राम में कौन सी विभक्ति लगानी है, ये आपके लिए कठिन बात है। इसको अभी समझने के लिए समय चाहिए, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। यदि आपके पास इस तरह से पूछा जाता है तो आप विभक्ति को हटा करके और जोड़ने का आसानी से काम कर सकते हैं। एक उदाहरण हम और द्वितीय का देख लेते हैं। एक शब्द है शरणम, ठीक है, शरणम आगतः। शरणम आगतः में ये विभक्ति मां लगा हुआ है, हमने इस विभक्ति को यहाँ से हटा दिया। अब बचा शरण आगतः। अब शरण आगतः होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि दीर्घ संधि बन गई, तो ऋणा में भी आ है और आगतः का भी आ है, तो ये दोनों आ मिल करके बड़ा आ हो जाएगा, इस तरह से मात्रा लग जाएगी। तो शरणा यहाँ बचा गतः, तो बन जाएगा शरणागतः, ये इसलिए शरणागतः बन गया। तो ये दोनों द्वितीय विभक्ति के रूप थे। इस तरह हम देखेंगे सुखेन युक्तः। सुखेन सुख शब्द था, सुख, और जो एक ही मात्रा और ना ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ये विभक्ति है। मूल शब्द क्या था, सुख, तो हमको मूल शब्द में वापस आ जाना है, सुख, और यहाँ पर हो जाएगा युक्तः। अच्छा युक्तः है तो यहाँ पर लिख देंगे सुख युक्तः। इस तरह से बस हमको विभक्ति को हटाना। देखो पंचमी विभक्ति हम देखेंगे, चतुर्थी है, युपाय, दारू वगैरह उदाहरण है, तो हम उनको छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चौरात भयम, अब देखो चौरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, मूल जो शब्द है वो है चौर, चौर शब्द है, और मूल रूप को हम ले लेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे भयम, तो बन जाएगा चौर भयम। चौरात यहाँ पंचमी विभक्ति का रूप है, जैसे बालकात। आपको शब्द रूप यदि याद होंगे तो सारी बातें आपको समझ में ठीक से आ रही होंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शब्द रूप और धातु रूप आपको याद होना जो बेसिक हैं, वो बालक, लता, फल, ये आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे देशस्य भक्तः। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। मूल शब्द क्या था, देश है, तो देश में ये देशस्य ये विभक्ति लगी हुई थी, इस विभक्ति को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे भक्तः, बन जाएगा देश भक्तः। इसी तरह ग्रामे सिद्धः। ग्रामे ग्राम शब्द था और एक ही जो मात्रा विभक्ति की लगी हुई थी, हम इसको हटा देंगे, बचेगा ग्राम, और सिद्धा को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ग्राम सिद्धा। इस तरह से जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हैं वो हम जो अलग अलग यानी विग्रह करके जो दिया गया है, तो हम उनको विभक्ति को हटा करके और जोड़ देंगे तो हमारा तत्पुरुष का जो है वो समास बन जाएगा। लेकिन यदि आपके पास इस तरह से समस्त पद दिया गया है और आपको विग्रह करना है तो वो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। लेकिन इन जो यदि इनमें से कुछ पूछता है तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपने इनको पढ़ा हुआ है। कुछ बीच में हम मॉक टेस्ट यानी कल मॉक टेस्ट करेंगे, उनमें भी जो प्रश्न आएंगे उनको हम देखते जाएंगे, और इससे संबंधित यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उनको कर सकेंगे। आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आइए हम एक बार अब सैंपल पेपर से देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसमें आया हुआ है समलम। समलम यदि मैंने आपको अव्यय में बताया था, जो सह है अव्यय, उसका जो है सिर्फ स आपको दिखाई देता, हा नहीं दिखाई देता, और इसका अर्थ होता है सहितम यानी उसके सहित। तो अब आप देखेंगे सहितम ऑप्शन में कहाँ पर आया हुआ, तो अब देखें ग में आया हुआ है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मलेन सहितम। आगे देखेंगे भयेन आकुलम। भयेन आकुलम, देखो यहाँ पर भयेन में मूल शब्द था भय, तृतीय विभक्ति का रूप है भयेन आकुलम। अब यहाँ पर हो जाएगा, हम विभक्ति को हटा देंगे जो एक ही मात्रा और ना लगा हुआ है, और हो जाएगा आकुलम। अब देखो यहाँ पर देखें कोई संधि तो नहीं बन रही, तो भय में भी अ है और आकुलम का अ है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, बन जाएगा भया, ये आ हट जाएगा, बन जाएगा भयाकुलम। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो भय नाकुलम बिल्कुल गलत है, भयाकुलम बिल्कुल हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भया में भी अ है और आकुलम में भी अ है, संधि नहीं की गई, ये भी गलत है। भयकुलम भी गलत है, क्योंकि आकुलम में जो ये जो आकुलम का जो अ है, इससे इसकी वजह से यहाँ पर दीर्घ हो गया है। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन
यानी ख हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें आया हुआ है कुश लवौ। हमने बिल्कुल ये प्रश्न पढ़ा हुआ है। कुश लवौ, यहाँ पर कुश लवौ आया हुआ है। तो दो शब्द हैं कुश, तो आप लगा दें कुशः च लवः च। हमने ये उदाहरण देखा है, तो बन जाएगा कुश लवौ का हो जाएगा कुशः च लवः च। देखते हैं कुशः च लवः च, ये हमारा यहीं पर उत्तर मिल जाता है। आगे देखेंगे क्षेत्रस्य कर्षणम, ये भी देखो तत्पुरुष समास है। क्षेत्रस्य में ये जो विभक्ति लगी हुई है सिर्फ इसको हमको हटा देना है और जोड़ देना, बन जाए क्षेत्र कर्षणम। देखते हैं कहाँ पर है क्षेत्राकर्षणम, ये देखो बारीकी से हमको देखना है, क्षेत्रा नहीं बनेगा, ठीक है। क्षेत्रम कर्षणम बिल्कुल गलत है, क्षेत्रस्य कर्षणम बिल्कुल गलत है, बन जाए ये क्षेत्र कर्षणम, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं श्री राम सवाष्पम। अब देखो फिर से यहाँ पे वही प्रश्न आ गया। स का अर्थ हमने देखा है, स का अर्थ हो जाएगा सहितम। सहितम वाला देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सहितम यहाँ भी है और यहाँ भी सहितम है और यहाँ भी है सहितम, ये दोनों हमारे हट जाएंगे। अब हमें एक बात और देखना है कि सहितम जहाँ भी हम साथ की बात करते हैं, ऊपर भी हम देख चुके हैं, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए हेल्प भी कर सकता है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसमें सह के साथ किया जाता है, सहितम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग। तो हम देखेंगे यहाँ पर तो षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर तृतीया हमको मिल जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा वाष्पेन सहितम। तो इस तरह से हमने उदाहरण के माध्यम से समझ लिया और सैंपल पेपर पर भी हमने अभ्यास करके देख लिया। ये मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, जितना हो गया ठीक है, रेस्ट कीजिए पर्याप्त मात्रा में और रिवीजन कीजिए जितना समय मिले, इसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।